देखिए बच्चों, हमको पता है कि आप लोग ऐसे प्रश्न में फंस जाते हैं, है ना। तो ऐसे प्रश्न पढ़ने वक्त हमें समझ भी नहीं आता है और शुरू कहाँ से करना है हमें ये भी समझ में नहीं आता है। तो वही सब समस्या को दूर करने के लिए हम ये वाले क्वेश्चन पे टॉपिक बनाए हैं। दरअसल अगर आप देखें ये वाला क्वेश्चन 2012 और 2013 में भी पूछा गया है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट है ही, और इस कॉन्सेप्ट को समझना भी इंपॉर्टेंट है कि इससे क्वेश्चन भी बनते हैं अलग अलग। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। देखिए किस प्रकार सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है समलंब चतुर्भुज, तो आपको सबसे पहले एक से दो चीज पता होना चाहिए समलंब चतुर्भुज के बारे में। समलंब चतुर्भुज ऐसा दिखता है कुछ, ठीक है, समलंब चतुर्भुज ऐसा दिखता है। ये हो गया आपका समलंब चतुर्भुज। मान लें हम इसका नाम रख देते हैं, इस बिंदु का A, इस बिंदु का नाम रख देते हैं B, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं C, इसका नाम रख देते हैं D। तो समलंब चतुर्भुज का एक गुण होता है कि ये जो AB है, ये AB है, यहाँ से लेके यहाँ तक AB, ये समांतर होगा CD के। ठीक है, ये समांतर किसके होगा? CD के। पहले AB लिए तो अब क्या लिखना पड़ेगा? DC। तो ये दोनों आपस में क्या होगा? समांतर। ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर होगा। ये किसका गुण है? समलंब चतुर्भुज का। ठीक है, इस गुण को आपको याद रखना है। समलंब चतुर्भुज का गुण क्या होता है? आपस में एक ये और ये रेखा समांतर होता है। कहने का मतलब जिसका दो रेखा समांतर हो और दो रेखा असमांतर हो, मतलब ये रेखा AD और BC असमांतर हो, कहने का मतलब ये दोनों समान न हो, या हो सके कि ये दोनों समान हो और ये दोनों समान नहीं हो, समांतर नहीं हो। ठीक है, तो इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में कोई भी बहुभुज का अगर दो रेखा समांतर है और दो रेखा असमांतर है तो हम उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ये इसका गुण है। तो आपको क्या याद रखना है? ये इसके समांतर हो गए। ठीक है, AB समांतर BC के। ये कोई दिक्कत है क्या? नहीं, आपको बस क्या है इतना याद रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब हम आगे सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है समलंब चतुर्भुज ABCD में, ठीक है, हम नाम भी रख दिए ABCD, A के बाद B, B के बाद C, फिर रखें D। ऐसा नहीं AB और C यहाँ D यहाँ नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। पहले A B C D, ठीक है, जिसमें AB समांतर है CD के। ये पहले ही बता दिया, AB किसके समांतर है? CD के। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। हल लिखने के बाद हम यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है। क्या लिखूंगा दोस्तों? दिया हुआ है। दिया हुआ है, ये लिखने के बाद आपको जो दिया है आप उसे लिख दें। AB समांतर है CD के, तो हम यहाँ पे लिख देंगे AB समांतर CD के। ठीक है, अब आगे देखें। के विकर्ण AC और BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। के विकर्ण हम कहते हैं दोस्तों, इस एक बिंदु से इस वाले बिंदु पे मिलाया गया रेखा को हम विकर्ण कहते हैं। कोना कोनी, ये वाला रेखा अगर C से मिल जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? विकर्ण। ठीक है, फिर इसका विकर्ण क्या हो जाएगा? ये दोनों रेखा आपस में मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? विकर्ण। तो AC और BD, ठीक है, BD आपका क्या हो जाएगा? विकर्ण। विकर्ण AC और BD पर परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये दोनों कहां पे मिला? छेद कहां पे? क्या यहाँ? तो इसको हम बोलेंगे O। प्रतिच्छेद करते हैं, काटा। प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटा। ठीक है, दर्शाइए कि OA बट्टे OC बराबर OB बट्टे OD। कुछ समझ नहीं आ रहा सर? यही हाल है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको बस वो लिखेंगे फिर फिगर को देखेंगे। ठीक है, करना क्या है? तो हमारे पास जो दिया हुआ है हम उसको सबसे पहले लिखेंगे AB पैरेलल है, समांतर है CD के। अब यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है, क्योंकि प्रूफ वाला क्वेश्चन है तो लिखना पड़ेगा। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है सर? OA बट्टे OC, OA बट्टे OC बराबर OB बट्टे OD, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए दोस्तों करते क्या है समझें। हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है OA बट्टे OC, OA बट्टे OC समान बराबर करना है किसके? OB बट्टे OD के। इतना करना है। इतना करने से पहले अब हम यहाँ पे लिखते हैं प्रमाण। ठीक है, क्या लिखते हैं? प्रमाण। ठीक है, हम नहीं सॉरी, प्रमाण से पहले हम क्या करेंगे? एक रचना बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रचना। हम यहाँ पे कर देते हैं रचना। क्या लिखेंगे? रचना। क्यों रचना लिखे? क्योंकि हमको इसमें कुछ अलग से भी चीज़ें ऐड करनी होगी। क्या ऐड करनी पड़ेगी? देखें, इसमें ऐड करना होगा, यहाँ से हम एक AD से एक क्या करेंगे? बिंदु खींचेंगे जो
ओ से मिलता हो, जो किससे मिलता हो, ओ से, ठीक है, लेकिन डीसी के समांतर होगा। ओ से मिलता हो लेकिन किसके समांतर होगा, डीसी के। तो हम यहाँ रचना के ई ओ समांतर किसके, डीसी के। तो यहाँ पे लिखेंगे डीसी। ई ओ, ई से लेके ओ तक एक रेखा खींचे, किसके समांतर खींचे, डीसी के। समझ गए, यही मेरा रचना है। अब मेरे से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे परमान। क्या लिखेंगे दोस्तों, परमान। परमान लिखने के बाद आप इसको समझें, हम इसको कैसे लिखें। यहाँ पे हमारे पास है, सबसे पहला अगर आप गौर कर पा रहे हो, इस वाले त्रिभुज को देखें। अगर हम इसको देखते हैं, इस वाले त्रिभुज को, ये वाला त्रिभुज हमारे पास आता है, ठीक है, ये वाला त्रिभुज एक ये, और उसके बाद ये वाला त्रिभुज आपके पास आता है। हम इसको अभी अलग से भी बना देंगे। आप ये वाला त्रिभुज को देखें, ए डी सी को, तो हम यहाँ पे देखेंगे तो कुछ ये इस प्रकार दिखता है ना। यहाँ पे कोई ये कुछ इस प्रकार दिखता है। इसका नाम है ए, इसका नाम है डी, और इसका नाम है सी, ठीक है। और इसके समांतर है यहाँ पे ई ओ एक रेखा। कौन सा रेखा है, ई ओ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ई, और यहाँ पे लिख देंगे ओ, ठीक। इस त्रिभुज में हमें पता है ये इसके समांतर है, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज, ये त्रिभुज का चिन्ह है दोस्तों, त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए डी सी में क्या हो सकता है, थेल्स प्रमेय से ए ई बट्टे ई डी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए ई बट्टे ई डी, लिख दिए ना दोस्तों, चलो लिख दिए। उसके बाद ए ओ बट्टे ओ सी, तो हम यहाँ पे बराबर लिखेंगे ए ओ बट्टे ओ सी, ये बट्टे ये, ए ई बट्टे ई डी, ए ई बट्टे ई डी। उसके बाद ए ओ बट्टे ओ सी, ए ओ बट्टे ओ सी। ये किसके द्वारा हुआ, थेल्स प्रमेय से। क्यों हुआ, क्योंकि ये जो रेखा है ई ओ, ये समांतर है डीसी के। हमारे पास दिया हुआ है ई ओ समांतर क्या है, डीसी के। हम रचना करके बनाए हैं। अब आगे देखना आप लोगों को, ये था पहला भाग। दूसरा भाग में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरा भाग। क्या लिखेंगे दोस्तों, दूसरा भाग, ठीक है। अब गौर से देखें, जब ई ओ समांतर है डीसी के और डीसी समांतर है AB के, तो क्या ये दोनों रेखा आपस में समांतर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देखें कैसे, हमारे पास दिया हुआ है AB समांतर CD के, और हम क्या किए हैं, EO समांतर DC के, ठीक है। रचना से EO समांतर DC के, और AB किसके समांतर है, DC के। किसके समांतर है, DC के। ये दोनों रेखा आपस में समांतर है क्योंकि समलंब चतुर्भुज है और दिया हुआ भी है, ठीक है। क्लियर है आप लोग। जब EO समांतर है DC के और AB समांतर है DC के, तो ये दोनों आपस में समांतर नहीं हो सकता, आराम से होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, EO समांतर AB के, EO समांतर AB के। जब EO समांतर हो जाएगा AB के, तो हम यहाँ पे लगाएंगे थेल्स प्रमेय, ठीक है। कौन सा प्रमेय लगाएंगे, थेल्स प्रमेय, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज। इस बार त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज इस बार हम लेंगे ये वाला त्रिभुज। क्या लेंगे, ये वाला त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी और ये डी, ठीक है। ये वाला त्रिभुज लिए। ए बी डी में अगर हम थेल्स प्रमेय लगाएं, क्या लगाएं, ए बी डी में थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय लगाने पर आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखें। अगर इस वाले त्रिभुज को हम बाहर निकाल दें, कहाँ निकालते हैं, बाहर, तो ये आपका कुछ इस प्रकार दिखेगा ना दोस्तों, आपको कुछ ये इस प्रकार दिखेगा। यहाँ पे हम A लिख देंगे और यहाँ पे हम B लिखेंगे। यहाँ पे D है तो हम यहाँ D लिखेंगे। ये EO इसके समांतर है तो यहाँ पे हम E लिखेंगे और यहाँ पे हम O लिखेंगे। हम थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं ना, AE बट्टे ED, BO बट्टे OD, AE बट्टे क्या लिखेंगे ना, AE बट्टे, यहाँ क्या लिखेंगे, AE बट्टे क्या हो जाएगा, ED। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ED, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, BO बट्टे OD। तो हम फिर यहाँ क्या लिखेंगे, BO बट्टे OD। तो हम यहाँ लिख दिए BO बट्टे OD। ये जो समीकरण है हमारा, कहाँ गया ये वाला समीकरण, ये वाला समीकरण होगा हमारा 1, समीकरण 1। हम यहाँ पे बिंदा बिंदा करके समीकरण देते हैं, ठीक है। ये तरीका होता है, कुछ तरीका है तो जिसको समझना पड़ेगा। ये हमारा है समीकरण 2, ठीक है। ये हमारा समीकरण 2 है। आप गौर से देखें, जब आपको नजर आएगा समीकरण 1 और 2 में, ध्यान से देखने पे
कि AE बट्टे ED बराबर किसके है, AO बट्टे OC। AE बट्टे ED और यहाँ भी क्या है, AE बट्टे ED। जब AE बट्टे ED बराबर है AO बट्टे OC के और यहाँ AE बट्टे ED बराबर है BO बट्टे OD के, ये दोनों यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये इसके बराबर और यही इसके बराबर, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। AE बराबर है AO बट्टे OC के, समझिए AE बट्टे ED किसके बराबर है, इसके। मान लीजिए यहाँ कुछ भी हो XYZ, हमको उससे फर्क नहीं करता। यहाँ भी AE बट्टे ED बराबर है XYZ कुछ भी। यहाँ AD है ना, मायने ये रखता है कि यहाँ क्या AE बट्टे ED, यहाँ AE बट्टे ED, ये किसी के भी बराबर हो, लेकिन ये दोनों तो आपस में बराबर होगा। जब ये दोनों आपस में बराबर होगा तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से प्राप्त हुआ, क्या लिखेंगे दोस्तों, प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? AO बट्टे OC बराबर होगा BO बट्टे OD के, BO बट्टे OD के। ठीक है, अब हमें क्या सिद्ध करना था, OA बट्टे OC। हम AO को OA नहीं लिख सकते हैं, O को इधर और A को इधर, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं आराम से। यहाँ OC है, OC रहने दें, बराबर है, बराबर रहने दें। यहाँ BO है और यहाँ OB है और यहाँ BO है, तो O को इधर और B को इधर तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ OD है, यहाँ OD है, इसको रहने दें। तो ये हमारा समीकरण सिद्ध हो गया ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध हुआ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिद्ध हुआ। तो ये हमारा समीकरण था दोस्तों, और ये समीकरण सिद्ध हो गया। ये इतना आसान है, आपको क्या करना है, बस प्रैक्टिस करना है। अगर यहाँ पे हार्ड लगा है तो एक बार पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है, कि कहाँ दिक्कत हुआ। हम फिर से हो सकता है तब वीडियो लेकर आए इसी टॉपिक पे। देखिए एक बार हम आपको फिर से क्या करते हैं, रिवाइज। बोला था समलंब चतुर्भुज ABCD में, जिसमें ABCD के विकर्ण AC और BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। कहा था एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, उसके विकर्ण है जो O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो दर्शाइए कि OA बट्टे OC, AO बट्टे OC, ठीक है, बराबर होगा आपका BO बट्टे OD के, BO बट्टे OD के। ये हमें दिखाना था, ये हमें क्या करना था, दिखाना था। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक रेखा लेंगे जो समांतर होगा किसके, DC के। ठीक है, तो ये वाला फिर त्रिभुज लेके इसमें थेल्स परे में लगा देंगे। थेल्स परे में लगाने के बाद आपका AE बट्टे ED और AO बट्टे OC, AE बट्टे ED और उसके बाद BO बट्टे OD, सॉरी यहाँ पे ये वाला लिए थे AE बट्टे ED, उसके बाद AO बट्टे OC, ये वाला त्रिभुज लिए थे। ठीक है, दूसरा भाग में क्या किए थे, EO को समांतर फिर कर दिए थे हम इसके। ये जब इसके समांतर है तो ये भी फिर इनके समांतर होगा। जब ये दोनों आपस में समांतर है तो ये दोनों भी इसके समांतर होगा। फिर उसी से हम ये वाला त्रिभुज ले लिए। ये वाला त्रिभुज लेने के बाद क्या हो जाएगा, AE बट्टे ED बराबर होगा BO बट्टे OD। ठीक है, अब यहाँ पे देखें AE बट्टे ED बराबर है इसके, यहाँ भी AE बट्टे ED बराबर है इसके, है तो AE बट्टे ED, यहाँ भी है AE बट्टे ED। ये दोनों जब AE बट्टे ED है तो आपस में बराबर ही होगा। तो ये अगर इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे AO के जगह हम क्या कर दिए, OA कर दिए। क्यों किया, क्योंकि हमको ऐसा दिखाना था। OA को आप चाहें तो AO भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लिखने से हमारा थ्योरम क्या हो गया, सिद्ध। तो इस प्रकार से हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने पर अप्रोच लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका 2014 में पूछा गया था। कह रहा है त्रिभुज PQR की भुजा। इतना बार त्रिभुज बनाने के बाद आपको आइडिया हो गया होगा कि इस छोटे वाले त्रिभुज का मतलब है एक बड़ा सा त्रिभुज। ठीक है, इस त्रिभुज का नाम क्या दिया हुआ है, PQR। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे P और यहाँ लिखेंगे Q और यहाँ पे लिखेंगे R। ठीक है, और उससे पहले हमें यहाँ लिखना होता है हल, जो कि यहाँ पे नेसेसरी है लिखना, लिख दिए। त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर, एक भुजा है PQ और एक भुजा है PR। PQ कौन, तो ये है PQ। ठीक है, ये आपका क्या है PQ, और PR कौन, तो ये आपका क्या हो जाएगा PR है ना, PR। ठीक, पर क्रमशः बिंदु E और F है। तो सबसे पहले किसके बारे में कहा था, PQ। तो PQ पर कौन सा बिंदु है, E, तो यहाँ पे लिखेंगे E, है ना। उसके बाद फिर क्या कहा था, PR। तो PR
के यहाँ पे ई के बाद कौन है एफ, तो ये वाला बिंदु कहाँ पे होगा पी आर पे, कहाँ पे होगा पी आर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यदि पीई बराबर 4 सेंटीमीटर, यदि पीई बराबर कितना सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर और क्यूई बराबर 4.5 सेंटीमीटर, क्यूई बराबर कितना है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पीएफ बराबर 8 सेंटीमीटर, पीएफ बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 और यहाँ लिखेंगे सीएम, तथा आरएफ बराबर 9 सेंटीमीटर, आरएफ बराबर कितना सेंटीमीटर है 9 सेंटीमीटर। तो सिद्ध करें कि ईएफ समांतर होगा क्यूआर के, तो सिद्ध क्या करना है ईएफ समांतर होगा क्यूआर के। हमें ये जो ईएफ है ना, इस रेखा को जो है इस रेखा के समांतर दिखाना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं देखें। इतना करने के बाद अब हमें क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ना है ना। यदि पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ पर स्थित है, ई और एफ पर स्थित है और सारा मान दिया हुआ है, तो आपको सिद्ध क्या करना है ई एफ समांतर क्यू आर के, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को बनाने से पहले यहाँ पे लिखेंगे दिया हुआ है। ऐसा लिखने के कारण क्या है कि आपको बोर्ड में इसके नंबर मिलते हैं, ऐसे सब चीज़ को लिखने के नंबर मिलते हैं। दिया हुआ है, हम चाहें तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट बनाने से क्या होगा आपके नंबर फुल नहीं होंगे, ठीक है। फुल नंबर्स आपको नहीं मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पीई, तो यहाँ पे लिखेंगे पीई, पीई बराबर कितना सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है क्यूई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्यूई बराबर 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया है पीएफ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पीएफ बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर, हम यहाँ पे लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। फिर आरएफ कितना है 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे आरएफ बराबर 9 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक, ये दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है सर? ईएफ समांतर क्यूआर के, ईएफ समांतर क्यूआर के, ये हमें सिद्ध करना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन की ओर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण, ठीक है। अब बनाना हम यहाँ पे शुरू करेंगे, कोई दिक्कत है? अब देखिए कैसे बनाते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, पीई बट्टे ई क्यू करेंगे। पीई का मान, पीई लिख देते हैं यहाँ, पी बट्टे क्या कर देंगे ई क्यू, ठीक है। तो देखें पीई का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर को लिखना जरूरी नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ लिख देंगे 4। और ई क्यू का मान कितना है 4.5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4.5। कोई दिक्कत है? ठीक, इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर चले जाएगा 10। 5 के पहाड़ा में 5 दूना 10 2 बार में आता है, और 5 के पहाड़ा में 45 9 बार में आता है, 5 9 45, ठीक है। अब ना 2 के पहाड़ा में 9 आता है, ना 4 के पहाड़ा में 9 आता है, तो इसको उसी प्रकार छोड़ देंगे। तो पीई बट्टे ई क्यू बराबर क्या हो जाएगा 2 बट्टे 4 दूना 8, 4 गुना 2 क्या हो जाएगा 8, 4 गुना 2 8, और नीचे क्या बचा था 9, तो 8 बट्टे 9। तो पी एफ बट्टे ई क्यू का मान आ गया है 8 बट्टे 9, ठीक है। चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे हम इसको लिए ना पीई बट्टे ई क्यू, उसी प्रकार हम किसको लेंगे दोस्तों, उसी प्रकार हम लेंगे पी एफ बट्टे एफ आर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी एफ और यहाँ लिखेंगे बट्टे एफ आर, पी एफ बट्टे एफ आर। अब हम यहाँ पे पी एफ का मान लिखेंगे। पी एफ का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 8। एफ आर का मान कितना है 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 9। ना 8 के पहाड़ा में 9 आता है, ना 9 के पहाड़ा में 8। और करना भी क्यों है, यहाँ भी 8 बट्टे 9 है और यहाँ भी 8 बट्टे 9 है। तो अब आपके दिमाग में एंट्री होना चाहिए थेल्स जी का। थेल्स प्रमेय कहता है, क्या कहता है, यदि कोई त्रिभुज में ये वाला रेखा अगर इस वाले रेखा के समांतर होता है, ठीक है, तो ये बट्टे ये और ये बट्टे ये, ठीक। और थेल्स का विलोम प्रमेय कहता है, थेल्स का विलोम मतलब उल्टा, थेल्स का विलोम प्रमेय कहता है, क्या कहता है, अगर किसी त्रिभुज में ये बट्टे ये मतलब पीई बट्टे ई क्यू बराबर है किसके, पीएफ बट्टे एफ आर के, ठीक है, तो थेल्स के विलोम प्रमेय से ये क्या हो जाएगा, ई और एफ क्या होगा, ई और एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के। किसके समांतर हो जाएगा, क्यू आर के। ये थेल्स का कहना है, ये थेल्स का विलोम प्रमेय है। तो हम कह सकते हैं कि पीई, ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, पीई बट्टे ई क्यू
बराबर किसके होगा, पी एफ बट्टे एफ आर के, पी एफ बट्टे एफ आर के। क्यों, दोनों का मान 8/9 है, इसका भी मान 8/9 है, तो दोनों क्या होगा आपस में बराबर। ठीक है, जब ये दोनों बराबर होगा तो थेल्स के विलोम प्रमेय से, थेल्स के विलोम प्रमेय से क्या लिखेंगे, थेल्स के विलोम प्रमेय से, है ना, इसको याद कर लें, विलोम प्रमेय से क्या होगा, अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो आपका ये वाला ई एफ क्या होगा, ई एफ समांतर होगा क्यू आर के, तो यहां पे लिखेंगे क्यू आर। ठीक, अभी नीचे लिख देंगे सिद्ध हुआ, क्या लिखेंगे, सिद्ध हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए दोस्तों, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन ये भी पूछा गया था 2014 में। ठीक है, ये कब पूछा गया था, 2014 में। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन बनाए थे। ये क्वेश्चन हम इसलिए दिए ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, आप लोग चीजों को इतने बारीक से समझ लें कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपका हाथ चलना शुरू हो जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज दिखा छोटा वाला, तो कौन सा त्रिभुज बनाना है, बड़ा वाला बना लेंगे, बड़ा वाला। नाम क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू आर लिख देंगे नाम। की भुजा पी क्यू और पी आर है, का भुजा एक कौन है, पी क्यू है, पी क्यू लिख दें। और एक बार क्या है, पी आर है, तो यहाँ पे पी आर आप एक बार देख लें, बढ़िया से देख लें, नहीं दिखाई दे रहा सट के देख लें। ठीक, उसके बाद पर क्रमशः ई और एफ है, ई किस पर है, एफ किस पर है, कंफ्यूज हो गए, नहीं होना है। ई सबसे पहले इस पे आएगा क्योंकि पी क्यू पहले बोला था, और एफ बाद में आएगा क्योंकि बाद में कौन बोला था, पी आर। ठीक है, तो ई पे क्या होगा, पी क्यू, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं ई। ठीक है, चलिए उसके बाद पी आर किस पे आएगा, एफ पे, समझ गए। ठीक, स्थित है यदि पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर है, यदि पीई या ई क्यू नहीं बोला है, पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर है, 1.28 सेंटीमीटर, कौन, पी क्यू, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और पी आर बराबर 2.56 सेंटीमीटर है, और पी आर बराबर कितना है, 2.5 और यहाँ 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो और उसके बाद पीई बराबर 0.18 सेंटीमीटर है। अब दिया है ये छोटा वाला, कौन, ये छोटा वाला पीई कितना है, 0.18 सेंटीमीटर, 0.18 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद है पी एफ बराबर 0.36 सेंटीमीटर, 0.36 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर कौन, पी एफ बराबर। ठीक है, तो सिद्ध करें कि ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। सिद्ध क्या करने बोला है, ई एफ, कौन, ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। अभी आप लोग सोच रहे थे कि थेल्स का प्रमेय क्या कहता है, आधा बट्टे आधा, आधा बट्टे आधा। आप मेरा पहला लेक्चर देखेंगे तो आपको थेल्स प्रमेय का जितना भी कॉन्सेप्ट है हम समझा दिए हैं, नहीं समझे एक बार यहाँ पे आपको समझा देते हैं। थेल्स का कहना है कि अगर कोई त्रिभुज है, अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, थेल्स जी का कहना है अगर कोई त्रिभुज है, ए बी सी मान लेते हैं, और उसमें ई एफ क्या, सॉरी इसमें क्या है, डी ई कोई रेखा है जो इसके समांतर है, थेल्स का कहना है। ठीक है, तो ए डी बट्टे डी बी बराबर होगा ए ई बट्टे ई सी के, ए डी बट्टे डी बी किसके बराबर होगा, ए ई बट्टे ई सी के, ये थेल्स जी का कहना है। ठीक, जब ए डी बट्टे डी बी बराबर होगा ए ई बट्टे ई सी को, तो क्या हम इसको पलट नहीं सकते हैं, डी बी को कहाँ लिख देंगे, ऊपर, और ए डी को कहाँ लिख देंगे, नीचे, और इसके बाद ई सी को कहाँ लिख देंगे, ऊपर, और ए ई को कहाँ लिख देंगे, नीचे, पलट सकते हैं। सेकेंड, ये पहला था। दूसरा क्या है, ए, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी, एक बार बड़ा वाला ले लेंगे यहां से यहां तक, और एक बार छोटा लेंगे। ठीक है, बड़ा वाला क्या हो जाएगा, ए बी, यहां से यहां तक क्या होगा, ए बी बट्टे छोटा वाला क्या होगा, ए डी, तो यहां लिखेंगे ए डी बराबर किसके होगा, बड़ा वाला लिए थे तो पहले बड़ा वाला क्या है, ए सी, तो ए सी बट्टे छोटा वाला कौन है, ए ई, तो यहां लिख देंगे ए ई, क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अगर समांतर है तो बराबर होगा, थेल्स जी का कहना है, इसी को थेल्स प्रमेय कहते हैं। हम इसको क्या उल्टा करके नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे जो है लिखा हुआ है आपका AD, तो हम क्या AD को ऊपर नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और AB को कहाँ लिख सकते हैं, नीचे लिख दिए, बराबर है बराबर। AE को कहाँ लिख देंगे, ऊपर, तो AE ऊपर, और AC को कहाँ लिख देंगे, नीचे, तो AC नीचे। अब तीसरा, एक बार हम छोटा छोटा को लिए, एक बार हम बड़ा को लिए, छोटा को लिए, अब किसको लेंगे, अब हम देखिए किसको लेंगे, एक बार नीचे से छोटा को लेंगे तब बड़ा को लेंगे, नीचे से छोटा को लेंगे तब बड़ा को लेंगे। तो छोटा कौन है यहाँ पे, नीचे वाला DB, तो हम यहाँ पे लेंगे DB
बट्टे क्या हो जाएगा ए बी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए बी, कोई दिक्कत है, बराबर। फिर छोटा वाला को लेंगे सी ई, बराबर किसके होगा। अब बोलेंगे सर यहाँ डी बी लिखे तो यहाँ सी ई क्यों लिख रहे हैं, चलिए ई सी ही लिख देते हैं, आपके जैसा मन, क्योंकि डी ई लिए थे तो यहाँ भी कैसे लिख देंगे ई सी, चलो लिख देते हैं ई सी। फिर बड़ा वाला कौन है ए सी, तो यहाँ पे लिख देंगे ए सी। ये किसके बराबर, ये क्या इसको पलट देंगे तो बराबर नहीं होगा, बिल्कुल बराबर होगा। ए बी पहले है तो ए बी को पहले लिख देते हैं, नीचे है ऊपर लिख देते हैं, डी बी को नीचे लिख देते हैं, बराबर इंसाफी, और ए सी को ऊपर कर देते हैं और ई सी को नीचे कर देते हैं। ये कॉमन बात है, ये क्या है कॉमन बात। अगर हमें कहे किसी त्रिभुज में ये इसके समांतर है या नहीं है, हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है, तो कैसे बताएं। हमें अगर पता नहीं है लेकिन हमें ये पता है कि ये जो है इसके बराबर है, ये वाला बट्टे ये वाला, ये वाला बट्टे ये वाला इसके बराबर है, तो थेल्स ये कहता है कि मेरे विलोम प्रमेय से, अर्थात थेल्स के विलोम प्रमेय से अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों आपस में समांतर होगा, ये दोनों आपस में क्या होगा, समांतर। थेल्स का कहना है मेरे विलोम प्रमेय से क्या होगा, ये दोनों आपस में समांतर हो जाएगा अगर ये दोनों बराबर है। ठीक, ऐसे समझाते हैं। देखें, अगर कोई त्रिभुज है, थेल्स का कहना है, ये मान लें कोई त्रिभुज है ए बी सी, और यहाँ पे लिख दिए डी और यहाँ लिख दिए ई। थेल्स का कहना है अगर ए डी बट्टे डी बी है बराबर ए ई बट्टे ई सी है, ए ई बट्टे ई सी है, इतना कह दिए ना, तो थेल्स कहता है अगर ऐसा किसी त्रिभुज में होता है तो ये वाला जो रेखा है इस वाले रेखा के समांतर हो जाएगा। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्यों होगा, ये थेल्स के विलोम प्रमेय से होगा, उल्टा प्रमेय से होगा। कैसा प्रमेय से, उल्टा प्रमेय से। तो हम इसको बोलेंगे थेल्स विलोम प्रमेय से, थेल्स विलोम प्रमेय से। अगर और भी बढ़िया देखना है, इसको और भी डिटेल्स में देखना है, तो आप हमारे पहले लेक्चर को जाके देखें, उसमें मैंने बहुत बढ़िया से थेल्स प्रमेय के बारे में बताया, बहुत बढ़िया से। ठीक है, आप उसको जाके एक बार जरूर देखें। अब आते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन में। पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर पर ई और एफ है, पी क्यू और पी आर पर ई और एफ है। यदि पी क्यू बराबर 1.28 है, मतलब पी क्यू यहाँ से यहाँ तक 1.28 है और पी आर बराबर 2.56 है, ठीक है, और पी ई बराबर 0.18 सेंटीमीटर है और पी एफ बराबर 0.36 सेंटीमीटर है, तो हमें सिद्ध करना है ई एफ समांतर क्यू आर के। कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दिया हुआ है, नहीं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हल, हो लो हल, दो गो तीर है ना, दो गो तीर नहीं, दो गो बिंदा। अब यहाँ पे लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है, लिखने के बाद लिखेंगे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पी क्यू बराबर 1.28। अब बोलेंगे सर इतना बोर क्यों कर रहे हो, क्या बोलेंगे, इतना बोर क्यों कर रहे हैं। देखिए, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का नहीं है, ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव का है। जब भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव का होता है, आपको थोड़ा मोड़ा उसमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, देखिए कॉपी जो चेक करने वाले हैं वो हम लोगों के एज के नहीं है, वो आपके पापा के उम्र के हैं, ठीक है, कोई 25 साल के तो होंगे नहीं, कोई 30 साल 35 साल के होंगे। उनको लिखा हुआ देख के ना लगता है बहुत बढ़िया लिखे हैं आप, ठीक है, आपको नंबर थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं, इसीलिए कहते हैं आप ये सब लिखिए। लिखने में क्या ही जा रहा है, हाथ स्पीड बस लिखें, नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप नहीं भी सॉल्व करते हैं, अगर ये लिखते हैं ना, 5 में आपको 2 में आपको 1 नंबर मिलेगा ही। तो लिखेंगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, पी आर बराबर 2.56 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 2.56 सेंटीमीटर, पी ई बराबर 0.18 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर 0.36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सिद्ध करें कि ई एफ बराबर क्यू आर। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकंड प्रोसेस आपको बताए थे, दिया हुआ के बाद हम क्या लिखते हैं, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। इसको हम प्रोसेस से क्यों बताते हैं, आपको नंबर ज्यादा मिले इसलिए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ई एफ समांतर क्यू आर के, ई एफ समांतर क्यू आर के, हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण, प्रमाण लिखें, कोई दिक्कत। देखिए, ये एक बार क्या लिया है, बड़ा वाला रेखा लिया है, फिर छोटा वाला लिया है, बड़ा वाला फिर छोटा वाला, बड़ा वाला फिर छोटा वाला। हमारे दिमाग में एंट्री होना चाहिए किसका, थेल्स जी का। कौन सा, जो कहता हो बड़ा वाला बट्टे छोटा वाला, बड़ा वाला बट्टे छोटा वाला। बड़ा वाला कौन है, पी क्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू बट्टे छोटा वाला कौन है सर, पी ई, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं पी ई, ठीक है। तो पी क्यू का मान कितना है, 1.28,
पीई का मान कितना है 0.18, पॉइंट को उड़ाएंगे ऊपर 100, क्यों गया 100, पॉइंट के बगल में 2 अंक तो यहाँ भी 2 जीरो, पॉइंट उड़ाएंगे नीचे 100, क्यों हुआ, पॉइंट के बगल में 2 अंक तो यहाँ भी 2 जीरो, कोई दिक्कत, ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। 100 कैंसिल हुआ। अब क्या करेंगे, हम इसको काटेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, काटेंगे, समझ में नहीं आ रहा है ना, थोड़ा इसको आगे लेके जाते हैं। 128 है, 128 नीचे 18 है तो 18, बगल में जीरो है, कोई वैल्यू है क्या, कोई वैल्यू है, 10 के सामने जीरो लिख दें, 1 के सामने 1000 जीरो लिख दें, कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे क्या किए, 18 का 18 रहने दीजिए, ठीक है। 2 के पहाड़ा में 18 कितना बार में आता है, 9 बार में, 2 9 18, ठीक है। 2 के पहाड़ा में 12 कितना बार में आता है, 6 बार में, 2 छक्के 12। अब 8 कितना बार में आता है, 4 बार में, 2 चौके 8, ठीक है। 9 के पहाड़ा में 64 आता है क्या, नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, 64/9, 64/9, तो PQ/PE बराबर हो जाएगा 64/9। अब इसके बाद हम ये बड़ा वाला छोटा वाला लिए थे, तो फिर यहाँ पे बड़ा वाला, फिर यहाँ छोटा वाला लेंगे। बड़ा वाला कौन है, PR, तो हम यहाँ पे लेंगे PR, बटे छोटा वाला कौन है, PF, तो हम यहाँ पे लेंगे PF, बराबर है बराबर, ठीक है। PR का मान कितना है, PR का मान कितना है, PR का मान कितना है, PR का मान यहाँ पे देखें 2.56 सेंटीमीटर। PF का मान कितना है, 0.36 सेंटीमीटर, 0.36 सेंटीमीटर। फिर क्या करेंगे, इसका जीरो उतार, ये उड़ा देंगे, उड़ा दिए, ऊपर 100, क्यों गया, पॉइंट के बगल में 2 अंक, 1 2, ऊपर 2 जीरो, ये उड़ाएंगे, कहाँ भाग के आ जाएगा, नीचे, पॉइंट के बगल में 2 अंक, 1 2 तो 2 जीरो, 100 कट गया। हम इसको साफ लिखने के लिए इधर लेके आ जाते हैं, 256/36, ठीक है। आगे जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। 2 के पहाड़ा में 3 कितना बार में आएगा, आएगा नहीं, उससे कम क्या आएगा, 2, तो 2 1 ही 2, 1 इसके सामने चल जाएगा तो 16 बन जाएगा, तो 2 के पहाड़ा में 16 कितना बार में, 8 बार में, 2 8 16। 2 के पहाड़ा में 2 कितना बार में, 1 बार में, तो यहाँ 1। 2 के पहाड़ा में 5 आता है नहीं, उससे कम क्या आता है, 4, तो 2 दूना 4, फिर 1 इसके सामने, 2 8 16, फिर 2 के पहाड़ा में 18 9 बार में, 2 छक्के 12, ठीक है। उसके बाद 2 के पहाड़ा में 8 कितना बार में आता है, 4 बार में, 2 चौके 8, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 64/9, क्यों लिखे, क्योंकि 9 के पहाड़ा में 64 नहीं आता है, यहाँ भी 64/9, यहाँ भी 64/9। हमारा दिमाग खुलना चाहिए, क्या होना चाहिए, खुलना चाहिए, क्यों, देखें यहाँ, ये बराबर 64/9, ये बराबर 64/9, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 और यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखें क्या लिखेंगे, बराबर हो जाएगा PQ/PE किसके, PR/PF के, PR/PF के, कोई दिक्कत है नहीं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमारे पास ये बराबर हो जाएगा तो हम अपना दिमाग लगाएंगे, क्योंकि हमें क्या बोला है, EF को समांतर दिखाना है QR के, EF को समांतर दिखाना है किसके, QR के, ठीक है। ये कब होता है ऐसा, PQ/PE, PR/PF, ये कब होता है, थेल्स के विलोम प्रमेय से, जब ये दोनों बराबर होगा तो थेल्स के विलोम प्रमेय से ये वाला रेखा इसके क्या हो जाएगा, समांतर। तो हम लिख सकते हैं थेल्स के विलोम प्रमेय से, थेल्स के विलोम प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, EF समांतर QR, ठीक है। सिद्ध हो गया कि नहीं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, इतना ही थी, सिद्ध हुआ। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन में अब कहोगे सर जी कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, जब हम आपके साथ हो और समझ में नहीं आए तो ऐसा हो नहीं सकता। सबसे पहले हम इनके जो बेसिक चीज़ें हैं ना, हम हमेशा बताते हैं, हम वीडियो उसी के लिए बना रहे हैं जो बच्चे कमज़ोर हैं, और जो बच्चे तेज हैं वो तो समझ ही जाएंगे देख के, और जो कमज़ोर हैं हम उनके लिए बना रहे हैं, क्योंकि हमको आपसे ही लगाव है, ठीक है। आपसे लगाव होने का कारण है आप ही हमारे देश के भविष्य हैं, आपकी जनसंख्या भी ज़्यादा है। अगर आप चीज़ों को समझते हैं तो बेहतर तरीके से समझेंगे और बगल वाले को समझा भी देंगे।
क्योंकि आपका समझना जरूरी है, तो हम आपके लिहाज से आपके लेवल पे बात करके आपको उस लेवल तक लेकर जाएंगे कि आप उसका इमेजिन नहीं कर सकते। आपको हम बेसिक से एडवांस तक लेकर जाएंगे, बस आप भरोसा कीजिए, ठीक है। आपको लेकर जाएंगे, आप बस भरोसा कीजिए। आप वैसे क्वेश्चन को बनाएंगे जो आप कभी सोचते होंगे कि हमसे नहीं बनने वाला, आप वैसे क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक। तो थोड़ा ध्यान से देखें, फार्मूला क्या है। अगर कहीं पे भी लिखा आ जाए a प्लस बी, फिर लिखा आ जाए a माइनस बी, हम इसको क्या समझेंगे, क्या समझेंगे, a प्लस बी a माइनस बी। अगर आप इसको बनाने जाइएगा ना, बहुत समय लगेगा। हम बता रहे हैं आपको बनाना नहीं है, आपको फार्मूला याद करना है। a प्लस बी a माइनस बी, अगर हम यहाँ पे लिख दें 4 प्लस एक्स, ठीक है, फिर यहाँ पे लिख दें 4 माइनस एक्स, ऐसा ही दिख रहा है। a प्लस बी, a के जगह कौन 4, b के जगह कौन x, है ना। a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, दिख गया वैसा ही सेम टू सेम। कभी भी आपको ऐसा दिख जाए, इस फॉर्मेट में दिख जाए कुछ भी, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप कहीं कोने पे नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए, ठीक। ये आपका कुछ एक इंपॉर्टेंट फार्मूला था, आप इसको कोना पे नोट कर लीजिए और याद कर लें, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको डब्बा बना देते हैं और आपको बताएंगे कि इसका यूज कहाँ पे पड़ेगा और कैसे इसका यूज करना है। ये क्वेश्चन से इसका लेना देना नहीं है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन में अब आते हैं, कह रहा है त्रिभुज ABC, तो सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा त्रिभुज, है ना। क्या बनाना पड़ेगा, त्रिभुज। त्रिभुज क्या, ABC, ABC में भुजा AB तथा AC है, ये तो आप जान ही रहो, एक AB और एक AC के दो बिंदु हैं D और E, दो बिंदु हैं, एक D और एक E। आप कहेंगे सर हम पहले D क्यों लिखे, क्योंकि पहले AB कहा था इसीलिए पहले वाले से, चूंकि E बाद में कहा गया था इसीलिए बाद में AC आया था तो बाद EC के साथ, समझ गए। तो बाद में AC बोला गया तो बाद में E दे दिए, है ना। इस प्रकार है कि DE समांतर है BC के, ये दोनों रेखा क्या है, समांतर है, किसके, BC के। DE समांतर है BC के। एंट्री किसका होना चाहिए, थेल्स जी का। किसका एंट्री होना चाहिए, थेल्स जी का, ठीक है। अब अगर ये बोल दिया ये इसके समांतर है, ये बोल दिया ये इसके समांतर है, हमको एक ही आदमी का नाम याद रखना है, थेल्स थेल्स थेल्स। लगाएंगे किसका थ्योरम, थेल्स थ्योरम। अब कौन सा थ्योरम लगाएंगे, 6 थ्योरम में, 6 थ्योरम आपको बताए, प्रेमे उपप्रेमे जोड़ के कौन सा लगाएं तो आपको बताते हैं। अब आपको देखना है क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। हल लिखने के बाद, हल नहीं आ रहा समझ में, यहाँ पे लिखेंगे हो लो हल। उसके बाद लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे AD बराबर x, AD बराबर x, DB बराबर x माइनस 2। उसके बाद AE बराबर x प्लस 2, AE बराबर x प्लस 2। उसके बाद क्या, EC बराबर x माइनस 1, x माइनस 1। और कुछ है क्या दिया हुआ, नहीं, सिर्फ क्या पूछ रहा है हमको, x का मान। ये सब जो x है ना, इसका मान पूछ रहा है, कैसे निकालें। आपको कह दिया था कि ये इसके समांतर है, कहा था ना। जब कहा था तो हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, थेल्स का प्रेमे लगाना है। कैसे लगाएंगे, छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, क्या लेंगे, कंफ्यूज ना, क्या करेंगे हम देखेंगे। यहाँ AD बोला है, AD बोला है, इसको क्या करें, एक बार ऐसे करते हैं, गोल जैसा बना दे AD। उसके बाद क्या है, DB बोला है, DB, बस इतना। छोटा छोटा तो छोटा छोटा, समझ गए, छोटा छोटा तो छोटा छोटा में आ जाते हैं। छोटा कौन है, AD, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AD। फिर छोटा कौन है, DB, तो यहाँ पे लिखेंगे DB। किसके बराबर होगा, ये छोटा और ये छोटा के, कौन है, AE, तो लिखेंगे AE। फिर ये क्या है, EC, तो यहाँ पे लिखेंगे EC, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे ना हम डबल इक्वल टू देते हैं, ऐसा ऐसा तीर और ऐसे खींच देते हैं, ठीक है। क्यों खींचे, क्योंकि बीच में बराबर है। अब AD का मान कितना है, x, तो AD की जगह x लिख देंगे। DB का मान कितना है, x माइनस 2, तो यहाँ पे x माइनस 2 लिख देंगे, बराबर है, बराबर लिख देंगे। AE का मान कितना है, x प्लस 2, तो यहाँ लिख देंगे x प्लस 2। उसके बाद EC का मान कितना है, x माइनस 1, तो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, ये इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना। देखें एग्जाम में आपको ऐसे ऐसे तीर नहीं बनाना, आपको बस दिखा रहे हैं। हाँ, ये लिखना जरूरी है, बराबर इसके, ये लिखना जरूरी है, लेकिन तीर नहीं दिखाइए, इतना मानना है आपको, इसको इससे और इसको इसके। x को हम गुना करेंगे किससे, x माइनस 1 से ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x
और गुना देके अगर ऐसे लिखेंगे गलत होगा, तो ब्रैकेट का मतलब भी गुना ही हो जाता है, ठीक। तो x माइनस 1, तो x माइनस 1, x था ही, x माइनस 1 से गुना, बराबर है बराबर, ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा ना, कौन, x माइनस 2 और x प्लस 2 आपस में क्या हो जाएगा, गुना होगा ना, ठीक। अब फिर क्या करना है, डबल इक्वल टू लगाना है। x को अगर हम x से गुना करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर, ठीक। फिर प्लस माइनस, इसके सामने प्लस छिपा हुआ है, प्लस माइनस माइनस, x गुना 1 क्या होगा, x एका ही x, तो x बराबर है बराबर। अब यहाँ पे आपका दिमाग खुलना चाहिए, a प्लस बी, a माइनस बी, यहाँ इसको a मान लेते हैं और a x है, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको b, तो a माइनस बी, a प्लस बी, ये कहाँ है, यहाँ a प्लस बी, a माइनस बी है ना, तो a प्लस बी, a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a की जगह कौन है, x, तो यहाँ पे लिखेंगे x, स्क्वायर है तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायर, माइनस है, यहाँ माइनस है तो लिखेंगे माइनस, b कौन है, b किसको माने हैं, 2 को, तो b क्या है, 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, और स्क्वायर है यहाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो फार्मूला हम ऐसे पुट करते हैं, ठीक है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, चले, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है, या फिर हम देते हैं डबल इक्वल टू, एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, माइनस है माइनस, एक्स है एक्स, कोई दिक्कत है, ये एक्स स्क्वायर को हम इधर लेके आ जाते हैं बराबर के इधर, तो यहाँ प्लस में था तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है बराबर। अब ये क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम इसको क्या कर देते हैं स्क्वायर, तो एक्स, ये एक्स स्क्वायर तो इधर आ गया, माइनस है तो माइनस रहेगा ही, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 2 दूना 4, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करेंगे, ये माइनस और ये प्लस में कट जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस एक्स, और ये माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4, तो x का मान होगा 4, कोई दिक्कत है, x का मान क्या होगा, 4, हमसे क्या पूछा था, x का मान निकालें, तो x का मान क्या होगा, x का मान बराबर 4, x का मान बराबर 4।